रीवा की बेटी ने बढ़ाया शहर कमान। डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुई आयशा अंसारी। अमैया निवासी आयशा अंसारी सामान्य परिवार से आती हैं। पिता ऑटो चालक व माता गृहिणी हैं। तीसरे प्रयास में सफलता मिली पीएससी में। आशा नाम है आपका? जी सर। आशा बेटी, ये बताइए, आपने आज आपका कल सूची आई और आपका मध्य प्रदेश राज्य आयोग की परीक्षा में चयन हुआ, डिप्टी कलेक्टर के पद पर आपका चयन हुआ। इसके पीछे आपने किस प्रकार से तैयारी की थी? सर, मेरा नाम आयशा अंसारी है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है शहर के ही सरकारी कन्या विद्यालय प्रवीण कुमारी से रही है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से किया है। इसके बाद 2020 से मैं अपनी कंटिन्यू तैयारी राज्य सेवा परीक्षा के लिए कर रही हूँ और इसमें मुझे तीसरे प्रयास में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। आपके पिता क्या करते हैं और माता जी क्या करती हैं? सर, मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं जो घर के कार्यों में ही कार्य करती हैं। इस उपलब्धि का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? सर, जो मेरी उपलब्धि है उसका पूरा श्रेय मेरे माता-पिता को जाता है एवं सर इसके साथ ही जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे गुरु रहे हैं सर, मैं उनको इसका श्रेय देना चाहती हूँ। इस डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा एग्जाम पास करने के पीछे आपका इंस्पायर क्या है? सर, मुख्यतः जो मेरा इंस्पिरेशन यही रहा है कि ज़्यादातर कि जो समाज की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के लिए इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। यही समझा जाता है कि जो लड़कियां हैं केवल घर के चौके चूल्हे के लिए बनी होती हैं, वो पढ़ लिख कर किसी ऊंचे मुकाम तक नहीं जा सकती हैं, तो उनकी शादी करा देते हैं लोग। लेकिन मेरे माता पिता का मानना था कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो अच्छे पद पर जा सकती है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का विश्वास था और उनकी कहीं ना कहीं मेहनत थी जो मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए मुझे एक पीछे से पुश करती रही है हमेशा। तो वही मेरे लिए सफलता को मैं मानती हूँ। आज इस मुकाम के पीछे आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपके पास एक शिक्षा एक अच्छा उपकरण है। अगर आपके पास आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं है, सामाजिक पृष्ठभूमि भी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं, जिसके लिए किसी भी तरीके की जो अनिवार्यताएँ होती है लोगों के पास, उसके बिना भी आप एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। आपको डिप्टी कलेक्टर पद के लिए जो आपने तैयारी की, आपको वहां से पीएससी के लिए आपको जुनून कहाँ से चालू हुआ कि हमें अब पीएससी क्वालिफाई करना है डिप्टी कलेक्टर जैसे पद के लिए? कहाँ से आपने स्टार्ट? सर, मुख्यतः ऐसा रहा है जैसे मैं पढ़ाई करती थी तो समाज के थोड़े से ताने रहते थे कि जैसे मेरे साथ की जो हम उम्र की लड़कियां हैं उनकी शादी हो चुकी है। तो परंतु सर, जब मेरे माता पिता मुझे पढ़ाते थे तो उनको भी यही ताने मिलते थे कि पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बनेगी, तो क्यों पढ़ा रहे हैं उसे, नहीं पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिख कर आप कलेक्टर बनेंगे? हाँ, तो मुझे ये था कि पढ़ लिख के कलेक्टर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। तो उन्हीं सबकी प्रेरणा थी कि मैं पढ़ लिखी और माता पिता का विश्वास था कि और आज मैं डिप्टी कलेक्टर बन भी गई हूँ। माता पिता के अलावा परिवार में और कौन कौन है आपके? सर, मेरे माता पिता के अलावा मेरे 2 भाई हैं और बड़े पापा, चाचा चाची सभी लोग हैं। वो क्या करते हैं? सर, सभी अलग अलग कार्यों में व्यस्त, बिजनेस में हैं सभी लोग। सर जी, जी आज आपके वार्ड में आयशा अंसारी नाम की बेटी ने आपके वार्ड का गौरव बढ़ाया है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर उसका चयन हुआ है। जी कहीं न कहीं आपका समाज भी इससे गौरवान्वित हो रहा है, वार्ड भी गौरवान्वित हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आज आपके वार्ड के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। वार्ड क्रमांक 23 अमैया के लिए ये बहुत बड़ा गौरव की बात है। अमैया के साथ साथ ये पूरे शहर के लिए गौरव की बात है। आज आशा अंसारी जी ने हम लोग का सर फख्र से ऊंचा कर दिया और ख़ास तौर से पूरे मुस्लिम समाज में जो शिक्षा का इतना अच्छा स्तर नहीं है, इन्होंने एक रास्ता दिखाया कि अगर पढ़ाया जाए, अच्छे से मन लगा के पढ़ा जाए तो लक्ष्य पाना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है। इन्होंने ये साबित किया है और हम यही चाहेंगे कि ख़ास तौर से सभी माँ बाप को अपने बच्चे की पढ़ाई में ख़ास तौर से फोकस करना चाहिए और आगे उनको लेके जाना चाहिए। वार्ड का भी गौरव बढ़ाया है जी। इस उपलब्धि के लिए अपनी बेटी को लेकर क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बच्ची यहाँ तक पहुँची हैं और आगे भी जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो भी अपने माँ बाप के रोशन करें, नाम रोशन करें और अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि हर घर में आयशा जैसे बेटी हो और आयशा जैसे बन के दिखाएं। आशा ने इस प्रकार का आज मुकाम हासिल किया है। जी जी तो आपने इसको प्रेरणा देने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? जी, हो गया जो हमसे घर में बनता रहा कि काम हम कर लेंगे, आप ना करिए, आप पढ़ाई करिए और जो ऊपर का काम सब हम करते नहीं, बस उनको पढ़ाई में हम उनको ध्यान देते रहें, बस हो गया। जी। गुल मोहम्मद जी,
आज आपकी बहन ने मध्य प्रदेश राज्य आयोग की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा पास आउट की है और उसका चयन हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस विषय पर और क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और लड़की की मेहनत, हमारी बहन की मेहनत आज रंग लाई और ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा और एक दिशा देने वाली बात है कि हमारे सभी उन बहनों को, उन भाइयों को सीखना चाहिए कि आज आयशा ने वो अचंभित करने वाला कार्य कर दिखाया कि एक आश्चर्यजनक बात है कि एक छोटे से परिवार की बच्ची और आज उसका डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन होना, आयशा हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का आज कार्य उन्होंने किया है।